स्पेस रिलेटेड प्रीपोजिशंस इन और इनटू। स्पेस या स्थान से संबंधित हिंदी में जो प्रीपोजिशन में है, उसके लिए अंग्रेजी में कई प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, जिनमें इन, इनटू, इनसाइड और विद इन प्रमुख हैं। इस लेसन में हम इन और इनटू के प्रयोग को समझेंगे। इन और इनटू का मुख्य फर्क यह बताते हैं कि इन में गति नहीं होती और इनटू का प्रयोग वहां होता है जहां मूवमेंट या गति आ जाती है। माइकल सॉन के अनुसार इनका प्रयोग साधारणतः किसी वस्तु या व्यक्ति के पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। वह यह भी बताते हैं कि इस पोजीशन के संदर्भ में किसी मूवमेंट या गति का कोई संकेत नहीं होता। लेकिन सॉन के विचार या आशय को थोड़ा और स्पष्ट या परिवर्तित करने की ज़रूरत है, क्योंकि गति रहने पर भी इनका प्रयोग होता है। कब और कहाँ हम यह यूँ समझते हैं। हालांकि यह सिद्धांत साधारण रूप से सही है। इनका साधारणतः मतलब होता है ऐसी स्थिति में किसी चीज़ का होना कि वह कई दिशाओं से घिरकर स्थित हो, इनक्लोज्ड स्पेस में हो, गति में नहीं हो, या हो भी तो उसी स्पेस या स्थान के अंदर। जैसे द कॉइन वॉज इन हिज पॉकेट, सिक्का उसकी जेब में था। रिहाना वॉज इन हर बेडरूम, रिहाना अपने सोने के कमरे में थी। माई क्लाउड्स वर इन माई सूटकेस, मेरे कपड़े मेरे सूटकेस में थे। मनी इज इन द ड्रॉअर, पैसे दराज में हैं। ऊपर बताए सभी उदाहरणों में कोई वस्तु या व्यक्ति, जैसे सिक्का, रिहाना, कपड़े, पैसे, ये सभी किसी स्थान में या किसी स्थान के अंदर थे और कई ओर से घिरे हुए अवस्थित थे। साधारणतः वे स्थिर थे, मगर यदि वे उसी स्थान या स्पेस के अंदर गति या मूवमेंट में आते तो भी इनका ही प्रयोग होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ निम्नलिखित वाक्यों को भी देख समझ सकते हैं। द कॉइन वॉज शिफ्टिंग इन माई पॉकेट, सिक्का मेरी जेब में यहाँ से वहाँ हो रहा था। रिहाना वॉज वॉकिंग इन हर बेडरूम, रिहाना अपने कमरे में टहल रही थी। सिक्का और रिहाना अपने स्पेस या स्थान के भीतर गति या मूवमेंट में थे, फिर भी इनका ही प्रयोग हुआ। अतः यह समझना गलत है कि गति आते ही इन के बदले इनटू का प्रयोग हो जाएगा। एक इनक्लोज्ड स्पेस में होना या किसी चारों ओर से घिरे स्थान के भीतर स्थित होना इनके प्रयोग की साधारण धारणा है, मगर कई बार अंग्रेजी में इनका प्रयोग इस धारणा से थोड़ा हटता हुआ भी दिखता है। ऐसे प्रयोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए जहां इनक्लोज्ड स्पेस की बात नहीं हो और फिर भी इनका प्रयोग हुआ हो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, वह सड़क में क्रिकेट खेल रहे हैं। सड़क में क्यों कहा? अंग्रेज़ शायद यह सोचते हों कि सड़क भी तो चारों ओर के मकानों से घिरी रहती है, शायद इसीलिए इन द स्ट्रीट का प्रयोग किया। लेकिन हिंदी भाषी यहाँ सड़क में नहीं बल्कि सड़क पर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यह प्रयोग देखें। शी वॉज लाइंग इन द काउच, वह काउच में लेटी हुई थी। काउच का अर्थ होता है सोफा या शैया अथवा खाट। यहाँ भी चारों ओर से घिरे होकर उस स्थान के अंदर होने की कोई बात नज़र नहीं आती, कोई इनक्लोज्ड स्पेस नज़र नहीं आता, मगर अंग्रेज़ यहाँ इनका ही प्रयोग करते हैं, जबकि हिंदी भाषी पर का प्रयोग करते। वह काउच पर लेटी हुई थी। अंग्रेजी के ऐसे प्रयोगों या यूसेज पर निगाह रखनी चाहिए। इनटू, वैसी स्थितियों में जहां मूवमेंट और दिशा के अतिरिक्त स्थिति परिवर्तन का बोध हो, वहां साधारणतः इन की जगह इनटू का प्रयोग होता है। इसे यूँ समझते हैं। शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, वह बागीचे में टहल रही थी। शी वॉक्ड इनटू द गार्डन, वह बागीचे में दाखिल हुई। पहले वाक्य में इनका प्रयोग हुआ क्योंकि वह वॉकिंग या मूवमेंट अथवा गति एक ही स्थान बागीचे के भीतर थी। स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ, गार्डन में थी और गार्डन में ही टहल रही थी। दूसरे वाक्य में वह एक अन्य स्थान से गतिमान होकर बागीचे में दाखिल हुई। यहाँ न केवल गति या मूवमेंट हुआ बल्कि एक दिशा में मूवमेंट हुआ, और वह भी स्थिति परिवर्तन के साथ, यानी पहले वह बागीचे से बाहर थी और अब बागीचे के अंदर आ गई। इसलिए यहाँ इनटू का प्रयोग हुआ।
हिंदी में दोनों वाक्यों में एक ही प्रपोजिशन में का प्रयोग होता है। जैसे वह बागीचे में टहल रही थी, वह बागीचे में दाखिल हुई। इनटू के कुछ इसी प्रकार के और प्रयोग देखते हैं। शी वॉक्ड इनटू माई ऑफिस, वह मेरे कार्यालय में दाखिल हुई। द स्टूडेंट्स डाइव्ड इनटू द रिवर, विद्यार्थी नदी में गोता लगाने लगे। शी जंप्ड इनटू द लेक, वह झील में कूद गई। उपर्युक्त उदाहरणों में गति भी है, दिशा भी है और स्थिति का परिवर्तन भी है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु को हिट करती है तब भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कार क्रैश्ड इनटू द वॉल, कार दीवार से टकरा गई।